में हमने देखा था कि वो शॉक वेव से यहाँ पर सभी को तकलीफ होने लग गई थी और यहाँ पर सिटी भी धीरे धीरे कर डिस्ट्रॉय होने लग गई थी। लास्ट में यहाँ पर यून ने भी ये कहा था लुचेन से कि जब से मैं रिबॉर्न हुई हूँ मेरा एक ही मकसद है, मैं इस वर्ल्ड को पूरी तरीके से ख़त्म कर दूँ और इसके लिए मुझे एक जने की हेल्प की ज़रूरत है, वो हो तुम। अपनी हेल्प के बदले वो यहाँ पर लुचेन को अपना हार्ट भी देने को तैयार हो गई थी, जिसकी यहाँ पर लुचेन को सख्त ज़रूरत होती है। इसी के बाद वो लुचेन से कहने लगती है कि मैं यहाँ पर बस इस वर्ल्ड के सभी लोगों को ख़त्म करना चाहती हूँ। इसी के बाद लुचेन यहाँ पर कहने लगता है कि जब से मैं रिबॉर्न हुआ हूँ मैंने यहाँ पर इस दुनिया को बचाने के लिए अपने आप को मॉन्स्टर में तब्दील कर लिया। यहाँ पर अब मुझे इसका हार्ट हासिल करने के लिए इतना गिरने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाने के लिए इससे फाइट करूंगा। तभी यहाँ पर हम देख पाते यून बोलती है कि क्या यहाँ पर तुम क्या करना चाहते हो, मुझे जल्दी से जल्दी अपना आंसर दो, मैं सुनना चाहती हूँ आखिरकार यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं लुचेन यहाँ पर उसे साफ साफ मना कर देता है। तभी वो यहाँ पर लुचेन से कहती है तो यहाँ पर ठीक है, हम दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन हो जाए। यहाँ पर तुम इस दुनिया को बचाने की कोशिश करो, मैं इस दुनिया को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करूंगी। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर लुचेन के ऊपर एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट कर देती है। इससे यहाँ पर लुचेन बचने के लिए अपने विंग्स का यूज करता है। हम देखते हैं वो यहाँ पर लुचेन को अपने हेड में से निकाल कर कुछ थ्रेड से पकड़ लेती है और यहाँ पर अब हम देख पाते हैं वो लुचेन को बहुत बुरी तरीके से कूटने लगती है। और इसी के बाद हम देख पाते हैं उसका फुल पोटेंशियल जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है और यहाँ पर अब वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने लगती है और उसकी पावर भी बढ़ने लगती है। इसी के साथ ही लुचेन को दिखाया जाता है, जो लुचेन होता है वो इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में होता है और वो यहाँ पर बोलने लगता है कि मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी कुछ भी कर कर इसे मारने का तरीका ढूंढना होगा। और वो स्पाइडर लेग्स को निकाल कर यहाँ पर उसके सारे थ्रेड्स को तोड़ देता है और बोलता है कि यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ कर कर इसके बारे में जल्दी से जल्दी पता करना होगा कि यहाँ पर मैं इसे कैसे मार सकता हूँ। हम देखते हैं वो अब यहाँ पर उसको मारने की कोशिश करती है, उसे खाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर लुचेन उसके हर अटैक से डॉज कर रहा होता है और यहाँ पर तुरंत ही लुचेन यहाँ पर उसके हेड पर एक जोरदार अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि लुचेन यहाँ पर उसके हेड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर कर बोलता है यहाँ पर इसकी जो रियल कॉन्शियसनेस है वो यहाँ पर इसके हेड पर बिल्कुल भी नहीं है, तो इसकी रियल कॉन्शियसनेस कहाँ पर है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तभी यहाँ पर लुचेन को एक आइडिया आता है। लुचेन बोलता है कि अगर यहाँ पर इसकी जो रियल बॉडी है और कॉन्शियसनेस है वो यहाँ पर इसके हेड पर नहीं है तो ज़रूर वो कहीं और पर होगी। अब मुझे बस उस जगह का पता करना होगा। इसी के बाद लुचेन अब इसकी बॉडी के चारों तरफ ढूंढने लगता है उस रियल कॉन्शियसनेस को, जिसके बाद उसे एक जगह मिलती है जहाँ पर अब उसे शक होता है और वो यहाँ पर उस जगह को पूरी तरीके से काट कर आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ पर इस टाइम पर लुचेन ने अपनी फुल पोटेंशियल को यूज करना स्टार्ट कर दिया था। इसी के बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर लुचेन होता है वो रियल कॉन्शियसनेस को ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा पावर से आगे बढ़ रहा होता है और वो यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा होता है, जहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। और यहाँ पर जो यून थी उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी का लेवल इतना ज़्यादा था कि यहाँ पर लुचेन का जो आर्मर होता है वो भी यहाँ पर धीरे धीरे कर डिस्ट्रॉय होने लगता है और यहाँ पर अब लुचेन की हालत भी ख़राब हो जाती है। यहाँ पर यून की एनर्जी की वजह से यहाँ पर लुचेन की जो आइस के ऊपर का आर्मर था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर लुचेन शॉक होता हुआ बोलता है आज तक इस आर्मर को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था, लेकिन इसके बॉडी के अंदर की एनर्जी ने बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। और यहाँ पर मेरा आर्मर भी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है इसकी बॉडी यहाँ पर कितनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी से बनी हुई है। मैंने आज से पहले ऐसी एनर्जी का लेवल कभी नहीं देखा। इसी के बाद वो यहाँ पर और तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ कहता है कि इसकी बॉडी के अंदर और मुझे कितने अंदर जाना होगा। इसी के बाद यहाँ पर अब उसे दिखती है उसकी रियल कॉन्शियसनेस, लेकिन इस टाइम तक यहाँ पर लुचेन का फेस आर्मर आधा पूरी तरीके से टूट चुका था। लुचेन कहने लगता है कि मेरा फेस आर्मर बहुत बुरी तरीके से टूट चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर मेरे अंदर इतनी पावर तो है कि मैं यहाँ पर उसकी कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकूँ। इसी के बाद लुचेन आगे बढ़ने लगता है उसकी कॉन्शियसनेस को ख़त्म करने के लिए, लेकिन इस टाइम पर लुचेन इतना ज़्यादा पावरफुल बिल्कुल भी नहीं था कि वो उसकी कॉन्शियसनेस को ख़त्म कर सके। लेकिन फिर भी यहाँ पर लुचेन अब उसकी कॉन्शियसनेस को देख लेता है, जो कि एक बॉडी के फॉर्म में अंदर से सब कुछ कंट्रोल कर रही होती है, अंदर से उस बड़ी बॉडी को भी कंट्रोल कर रही होती है। हम देख पाते हैं कि यून भी यहाँ पर लुचेन को देख लेती है, लेकिन जब तक वो यहाँ पर लुचेन को देखती तब तक का लुचेन अपनी स्वॉर्ड को उसकी बॉडी के अंदर घुसा देता है। और यहाँ पर अब लुचेन कहता है कि फाइनली यहाँ पर मैंने तुम्हें ख़त्म कर दिया। और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुचेन की ब्लड रेवन पूरी तरीके से आर पार हो चुकी थी उस बॉडी के। और यहाँ पर अब लुचेन बोलता है कि मैंने यहाँ पर अपना मिशन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, मैंने यहाँ पर तुम्हें ख़त्म कर दिया। इसी के बाद लुचेन अपनी ब्लड रेवन को बाहर निकालता है, लेकिन इस टाइम तक लुचेन की हालत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि कॉन्शियसनेस खत्म होने के बाद भी यहाँ पर अभी भी यून की पावर कम नहीं हुई थी। और यहाँ पर अब लुचेन की हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि अब वो यहाँ पर बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर सकता था। हम देखते हैं इसी के बाद वो नीचे गिरने लगता है और यहाँ पर अब वो नीचे गिर रहा होता है और वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर नीचे गिरकर बिल्कुल भी नहीं बचने वाला क्योंकि मेरा आर्मर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है।
तभी यहाँ पर जो यून होती है वो लूचेन से कहने लगती है कि यहाँ पर अब मेरे पास थोड़ी बहुत ही एनर्जी बची है, जिससे यहाँ पर मैं इस बॉडी को कंट्रोल कर रही हूँ और यहाँ पर अब मुझे तुम्हें बचाना है। इसीलिए हम देखते हैं वो यहाँ पर काफ़ी सारे थ्रेड्स का यूज़ करती है लूचेन को बचाने के लिए, और वो लूचेन को देखकर बोलती है तुम यहाँ पर मास्क से भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो और यहाँ पर तुम्हारा लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और वो लूचेन को बोलती है सही में यहाँ पर तुम काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। और इसी के बाद हम देख पाते हैं लूचेन उसकी ऐसी हरकतों को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, क्योंकि यहाँ पर लूचेन भी उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा था। हम देख पाते हैं जो यहाँ पर यून होती है वो उसे अपने हाथ पे उठा लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ, और यहाँ पर वो उसे प्रपोज करने लगती है। हम देखते हैं यून बोलती है कि मैं अपनी बॉडी को बहुत मुश्किल से संभाल पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर तुमने मेरी कॉन्शियसनेस पर अटैक किया है, जिस वजह से मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पर स्टैंड कर पा रही हूँ। इसी के बाद रिपोर्टर का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर इस सीन को दिखाते हुए बोलता है बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर जो मॉन्स्टर अंदर गया था वो अभी तक बाहर नहीं आया है, और यहाँ पर जो कॉन्शियसनेस है यानी कि ये बॉडी है ये भी अब बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। लेकिन तभी वो यहाँ पर शॉक हो जाता है और बोलता है कि इस सिटी के ऊपर पता नहीं कुछ अजीब सा हो रहा है। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर अब बहुत बड़ी बड़ी शॉकवेव्स निकलने लगती है। लेकिन तभी हमें स्काई की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ इसी तरफ बढ़ रही होती है, जो कि और कुछ नहीं यहाँ पर एक एटॉमिक बॉम्ब होता है, और ये एटॉमिक बॉम्ब इसी सिटी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है इस सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड्स में देखा था कि यहाँ पर इस सिटी के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिराने का प्रेसिडेंट ने आदेश दे दिया था। तभी यहाँ पर वो एक बंदा कहने लगता है कि एटॉमिक बॉम्ब, आखिरकार ये लोग एटॉमिक बॉम्ब क्यों छोड़ रहे हैं, अब तो यहाँ पर पूरी तरीके से प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसी के बाद हमें सीन दिखाया जाता है प्रेसिडेंट का, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं इस एटॉमिक बॉम्ब के ऑर्डर को लेकर, और वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी एटॉमिक बॉम्ब छोड़ने का ऑर्डर नहीं देना चाहिए था, ये यहाँ पर मेरी बहुत बड़ी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो यहाँ पर अपनी इस गलती के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी, मैं एक प्रेसिडेंट हूँ, मुझे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। तभी हम देख पाते हैं यून और लूचेन यहाँ पर आपस में बातें करने लगते हैं इस एटॉमिक बॉम्ब को रोकने के लिए। तभी यून बोलती है कि हम दोनों जैसे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए इन लोगों ने यहाँ पर इस पूरी सिटी के बारे में भी नहीं सोचा, ये लोग तो यहाँ पर इस पूरी सिटी को ही उड़ाने वाले हैं, मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पर लूचेन बोलता है कुछ ना कुछ कर यहाँ पर इस पूरी सिटी को बचाना होगा, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों की कोई भी गलती नहीं है। इसी के बाद यहाँ पर यून बोलने लगती है कि मैं तो वैसे भी मरने वाली हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैं तुम्हारी शायद से हेल्प कर पाऊँ, मुझे नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाऊँ। इसी के बाद हम देखते हैं वो अपनी कॉन्शियसनेस को वापस से यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर डाल देती है, और यहाँ पर हम देख पाते हैं वो वापस अपनी कॉन्शियसनेस फॉर्म में आ जाती है, और यहाँ पर चारों तरफ से सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाने लगती है। और वो यहाँ पर कहने लगती है कि लास्ट टाइम में यहाँ पर मैं इन सभी लोगों को इस एटॉमिक बॉम्ब से तो बचा ही सकती हूँ शायद से। इसी के बाद वो यहाँ पर सारी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने लगती है और अपने सारे प्लांट को अपनी तरफ बुलाने लगती है, जिससे वो यहाँ पर एक बहुत बड़े क्रिएचर को क्रिएट कर सके जो कि इस एटॉमिक बॉम्ब को रोक सके। लेकिन हम देख पाते हैं जो उसकी पावर थी वो लेवल इतने आगे तक नहीं पहुंची थी कि वो इस एटॉमिक बॉम्ब को रोक सके। इसी के बाद वो यहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब की पावर को रोकने के लिए अपने आकार को और ज़्यादा बढ़ाने लगती है, और यहाँ पर हम देखते हैं धीरे धीरे कर कर वो एक जाइंट ट्री में कन्वर्ट होने लगती है, जो कि यहाँ पर धीरे धीरे कर कर बढ़ने लगता है, और यहाँ पर धीरे धीरे कर कर अब वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और यहाँ पर एक ट्री का ही फॉर्म ले लेती है। लेकिन हमें दूसरी सीन में दिखाया जाता है उस एटॉमिक बॉम्ब को, जो कि अभी भी इसी तरफ बढ़ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट करने वाला था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि क्या यहाँ पर यून और लूचेन मिलकर इस एटॉमिक बॉम्ब को रोक पाते हैं, या फिर वो दोनों भी इस एटॉमिक बॉम्ब के साथ ही खत्म हो जाते हैं। अगला एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।